जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल ढाल एकेडमी में। झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा के लिए 1 to 5 एवं 6 to 8 के शिक्षकों के लिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का एक सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत आज इतिहास विषय से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पेश कर रहा हूँ, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मृच्छकटिकम नाटक निम्न में किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मदत्त, ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य, ऑप्शन नंबर सी शूद्रक, ऑप्शन नंबर डी चारुदत्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शूद्रक। मृच्छकटिकम नामक नाटक की रचना शूद्रक ने किया था। इस नाटक की रचना काल लगभग 4वीं शताब्दी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए वेदव्यास, ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी पाणिनि, ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर डी इस्लाम धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक शब्द का अर्थ है भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियाँ, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्मी पिटक शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4, फाहियान बौद्ध ग्रंथों की खोज में किस देश से भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। फाहियान चीन देश से भारत आया था। फाहियान बौद्ध ग्रंथों की खोज में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, विदेशी यात्री फाहियान किस भारतीय शासक के समय भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र निम्न में किसके द्वारा निर्धारित होता है? ऑप्शन नंबर ए धर्म, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी वंश, ऑप्शन नंबर डी नन। मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्म। अगला प्रश्न है, 5 महाव्रत का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर डी पारसी धर्म। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर जैन धर्म। 5 महाव्रत का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। 5 महाव्रत का सिद्धांत जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। ये 5 व्रत हैं सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी वर्धमान, ऑप्शन नंबर सी कपिल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ। क्वेश्चन संख्या 9, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो बौद्ध ग्रंथों में इन्हें क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए थेरी, ऑप्शन नंबर बी भिक्षुनी, ऑप्शन नंबर सी साध्वी, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थेरी। क्वेश्चन नंबर 10, चैत्य जो एक पूजा स्थल है का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर डी पारसी धर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा स्थल को कहा जाता है, जहां बौद्ध भिक्षुक एवं भिक्षुनी रहा करते थे और पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी बोधगया, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त सभी। दोस्तों, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्मस्थली है। बोधगया गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर जहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को उचित स्थान से मेल करें। तो आपके सामने 3 ऑप्शन है। तो लुम्बिनी, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा किए, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए
यहाँ से को हम लोग 3 से मिलाएंगे। इसके बाद है बोध गया। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ख कहाँ से मिलेगा? 4 नंबर से। सारनाथ, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, ऑप्शन नंबर 2 से मिलेगा। लास्ट में कुशीनगर, जहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये 1 नंबर से मिलेगा। इस तरह से क का 3, ख का 4, ग का 2 और घ का 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, स्तूप की संरचना में कौन सा अंग सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए हर्मिका, ऑप्शन नंबर बी भविट, ऑप्शन नंबर सी वेदिका, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। स्तूप गौतम बुद्ध का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था। गौतम बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। इन गाड़े हुए सामानों पर मिट्टी का टीला बना दिया जाता था, इसी टीले को ही स्तूप कहा गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 14, अजंता की गुफा के साक्ष्य निम्न में से कहाँ मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर। अगला प्रश्न है भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी पावापुरी, ऑप्शन नंबर सी बोधगया, ऑप्शन नंबर डी भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पावापुरी। अगला प्रश्न है चीनी यात्री हेन स्वांग किस शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हेन स्वांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म का तेजी से फैलने का क्या कारण था? ऑप्शन नंबर ए लोगों का समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट होना, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म की शिक्षा में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता के बजाय अच्छा आचरण को महत्व देना, ऑप्शन नंबर सी लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव का महत्व देना, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? ऑप्शन नंबर ए रैदास, ऑप्शन नंबर बी बाबा रामदास, ऑप्शन नंबर सी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर डी संत तुकाराम। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 20, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध संत कौन था? ऑप्शन नंबर ए संत तुकाराम, ऑप्शन नंबर बी रामानंद, ऑप्शन नंबर सी चैतन्य, ऑप्शन नंबर डी कबीर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संत तुकाराम। तो दोस्तों आप इसी तरह ढाल एकेडमी से बने रहें। धन्यवाद।